गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रोनाउन टॉपिक का जो कि सीजीएल एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि दिस इज द सेम डॉग विच वॉक्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। ठीक है, ये सेम डॉग क्या है आपका नाउन है, ये क्या है विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया हुआ है नाउन के लिए। ठीक है, तो आपको हमने ये कॉन्सेप्ट पहले ही बताया है कि द सेम रहेगा, द ओनली रहेगा या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब रहता है तो ऐसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेम डॉग दैट वॉक्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, whomever पहली बार तो ये whomever कोई वर्ड नहीं होता है, क्या वर्ड होता है तो whoever होता है, जो भी, और ये क्या होता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, याद रखिएगा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, whoever, whosever, whichever ये बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये whomever वर्ड नहीं होता, क्या होता है whoever। तो whoever comes late, जो भी लेट आएगा will not be allowed to make his presence in the register। ऑप्शन नंबर ए आपका है, whomever नहीं होगा whoever होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। ठीक है, द ओनली बुक, देख लीजिए नाउन है और ये विच लगा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये विच क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि, जो। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का पहले जो एंटीसीडेंट आता है उसमें अगर द ओनली बुक आ गया, द सेम बुक आ गया, एनीथिंग आ गया, एनीबॉडी आ गया, समथिंग आ गया, फ्यू आ गया, लिटिल आ गया, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, सॉरी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ गया, तो विच नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं दैट। तो क्या आ जाएगा, द ओनली बुक दैट यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउअडेज। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कि वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सब्जेक्ट आपका वन है तो ये हीज पजेसिव एडजेक्टिव कैसे आ जाएगा। ठीक है, ही किसके लिए है आपका, जब सब्जेक्ट ही रहेगा या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा जो कि मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, तो वन शुड बी ट्रू नहीं आएगा, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड, याद रखिएगा वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। क्वेश्चन नंबर 52 वन के साथ कौन सा वर्ड आएगा, वंस आएगा, ना कि हीज आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ड्यू टू मी बीइंग क्या है आपका जेरंड है, याद रखिएगा बिफोर फॉर्म है ये बीइंग। ठीक है, और बीइंग के बाद हमेशा आप क्या यूज करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, और आई का याद रखिएगा माई होना चाहिए। मी क्या है तो मी ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, माई क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव प्रोनाउन आप याद होगा माइन, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये बीइंग आपका जेरेंड है और जेरेंड के पहले क्या यूज करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, वो क्या होगा आपका माई होगा। ठीक है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव आपका माई है, ठीक, ऑब्जेक्टिव केस मी है और पजेसिव प्रोनाउन क्या है तो आपका माइन है। ठीक है, तो ड्यू टू माई बीइंग अ न्यूकमर आई वाज अनएबल टू गेट अ गुड हाउस। क्वेश्चन नंबर 53। चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, अनीता इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट। ठीक है, अब देख लीजिए फ्यू पीपल ये आपका है among the few people एंटीसीडेंट है, और इसके लिए हमने क्या बताया है, विच नहीं लगाने के लिए क्या बताया है तो दैट लगाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। ठीक है, अनीता इज among the few people in the world that did not go for the traditional courses of humanities, arts and commerce। एरर कौन सा है तो एरर नंबर आपका बी है, विच नहीं आएगा, क्या आएगा दैट आएगा रिलेटिव प्रोनाउन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर। ठीक है, देख लीजिएगा जब दो सब्जेक्ट है, जब दो नाउन है
और दोनों नाउन के पहले अगर एवरी लगा हुआ है, याद रखिएगा, दो नाउन के पहले दोनों में अगर एवरी लगा हुआ है तो हम लोग वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर एट पिनाकल, देखिए यहाँ पे इज लगा हुआ है ना, इज लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर एट पिनाकल इज डिटरमाइंड टू डू देयर होगा कि हिज होगा। क्या हमने बताया कि जब दो नाउन के पहले एवरी रहेगा या ईच रहेगा तो वर्ब यूज कीजिएगा सिंगुलर, और पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज कीजिएगा, सिंगुलर। तो ये आपका थर्ड पर्सन है, ये तो कौन सा नंबर है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए क्या यूज कीजिएगा, हिज, ना कि देयर। क्वेश्चन नंबर ये 55 था। चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, You have never spoken a word against your master, that is a proof of your loyalty। यदि मुझे कोई भी एरर नहीं लग रहा है, You have never spoken a word against your master, ठीक है, You have never spoken a word against your master, that is a proof of your loyalty। इसमें कोई भी एरर नहीं है क्वेश्चन नंबर 56 में। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 57। He lent me some money on the condition that I should return the same। ये सेम क्या है आपका, आपका सेम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द सेम सच लगाते हैं जब पहले वाले कोई सब्जेक्ट है उसी के बारे में मुझे कुछ बताना हो। ठीक है, He lent me some money on the condition that I should return the same। सेम का मतलब जो पैसे उसने उधार लिया है उसी चीज को, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सेम भी और सच भी। He lent me some money on the condition that I should return the same before November। बिल्कुल सही है, नो एरर है क्वेश्चन नंबर 57 में। चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या है, द क्रिमिनल, क्रिमिनल आपका पर्सन है ना, ठीक है, पर्सन है, और पर्सन के लिए आप विच इस्तेमाल नहीं करते हैं, हु इस्तेमाल करते हैं। यही से आपको एरर समझ में आ गया। द क्रिमिनल हु वाज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर। ग्रम्बल्ड का मतलब गुर्राना, गुस्साना, धमकी देना। ठीक है, द क्रिमिनल आपका पर्सन है, इसलिए क्या लगा, हु वाज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 58। चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर। ठीक है, इंडस्ट्रियस ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। जो वर्ड OUS में खत्म होता है, ABLE में खत्म होता है, AL में खत्म होता है, वो क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, देयर वर 8 लगा हुआ है इसलिए देयर के साथ वर लगा हुआ है। देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स एंड 5, अब 5 है तो लेजी वंस होना चाहिए ना कि लेजी वन। एक है तो बोलेंगे ही इज अ लेजी वन, लेकिन 5 है आपका प्लूरल है तो क्या आएगा, एंड 5 लेजी वंस इन दिस फैक्ट्री। एरर आपका पार्ट नंबर बी में आपका होगा। ठीक है, 59 लेजी वंस होगा, लेजी वन नहीं। चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, द बेगर whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent। ठीक है, the beggar whom, देखिए चलिए पर्सन तो है, क्या लगेगा whom की who। आपको बताए है अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके बाद अगर वर्ब आएगा, ठीक है, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब है हु, अगर इसके बाद वर्ब आएगा तब हु लगाइएगा, और हुम कब लगाइएगा, जब इसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा। बहुत इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है, ध्यान दीजिएगा कि हु लगाइएगा कब, जब हु के बाद कोई आपको वर्ब आ गया, और अगर सब्जेक्ट आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, ये दोनों क्या है आपका, तो रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ गया तो हुम लगाइएगा। चेक करेंगे सब्जेक्ट है कि वर्ब है। द बेगर हुम वी क्या है आपका, सब्जेक्ट है, और जहां सब्जेक्ट लगता है तो उसके पहले क्या लगता है, whom, तो ये आपका सही है। The beggar whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent। क्वेश्चन नंबर 60। चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, I ordered some books कर लीजिए। ऑन इंग्लिश ग्रामर व्हाट नन हैज नहीं होगा, नन हैव होगा। जब नन हम लोग किसी थिंग्स के लिए यूज करते हैं तो हमेशा होता है प्लूरल।
ठीक है, देखिएगा क्योंकि यहाँ पे सम बुक्स के लिए है, उसके लिए नन आया हुआ है, मोर देन अ बुक है, मोर देन वन बुक है, तो यहाँ पे हैव लगाइएगा। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आई ऑर्डर्ड सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर बट नन हैव होगा, हैज नहीं। ठीक है, नन हैव अराइव्ड एट, क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या है। दिस वर्ड, देखिएगा सिंगुलर से स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा। दिस वर्ड इज सच अ पेस्ट, वह ऐसा पेस्ट है इन रूरल एरियाज that it has become necessary to find ways of controlling the growth of their population। ये पेस्ट क्या होता है? जो फसल उसल खराब करता है ना, उसको हम लोग पेस्ट कहते हैं। ठीक है, दिस वर्ड इज सच अ पेस्ट इन रूरल एरियाज, ठीक है, गांव में, दैट इट हैज बिकम नेसेसरी टू फाइंड वेज ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये नाउन है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव। मुझे बताइए, दिस वर्ड सिंगुलर है, इनके पॉपुलेशन के लिए बात आ रहा है, तो आप देयर लगाइएगा कि इट्स लगाइएगा, क्योंकि आप ही तो लगा नहीं सकते। ठीक है ना, वर्ड है, इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? हमेशा हम लोग इट्स लगाते हैं या देयर लगाते हैं। लेकिन ये है तो आपका सिंगुलर, तो देयर तो नहीं आएगा, क्या आएगा? इट्स पॉपुलेशन आएगा। ये वर्ड है, अगर ये वर्ड्स रहता तो आता देयर, लेकिन है क्या ये? दिस वर्ड है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा वहां पे? इट्स पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63।